हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। आप लोगों को स्वागत है हमारे न्यू वीडियो में। तो आज मैं आप लोगों को बताऊंगी कि बिहार पुलिस 19,838 का जो एग्ज़ाम 13 जुलाई से स्टार्ट होने वाली है। लग भी रहा है कि इस बार 13 जुलाई को ले लिया जाएगा, क्योंकि इलेक्शन बहुत ज़्यादा दूर है, तो इसलिए पहले एग्ज़ाम ले लिया जाएगा। तो इसमें क्वेश्चन आप लोग को ये आता है कि दीदी ये बताइए कि जीके, जीएस, करंट अफेयर्स, उसके बाद इधर जितना बिहार स्पेशल ये सारा है, उसमें से कहाँ से पढ़ें जो एग्ज़ाम में सटीक क्वेश्चन आए और एक बार में एग्ज़ाम क्लियर हो जाए। क्योंकि जिसका एक ही बार, दो बार या कोई भी एग्ज़ाम नहीं क्लियर होता ना, उसको ज़्यादा टेंशन थोड़ी रहती है। तो वैसे मैं आप लोग को बता दूं कि कल मैंने वीडियो में एक बताई थी कि जिसके पास अभी जॉब नहीं है तो ये जॉब आप ट्राई कर सकते हैं। आप ट्राई कीजिएगा उस जॉब में फॉर्म भरने का, क्योंकि वहाँ पे एग्ज़ाम नहीं लेगा, ना ही फ़ी लगता है फॉर्म फी। तो इसलिए आप लोग वो जॉब ट्राई कीजिएगा। यदि लग जाए तो एक होता ना बैकअप में ये जॉब चलेगा, और उसके बाद गवर्नमेंट जॉब का भी तैयारी कर लीजिएगा। समझ गए। इधर अदर एग्जाम का तैयारी कर, जैसे अभी बिहार पुलिस का एग्जाम का तैयारी कर रहे हैं, उसके बाद दरोगा का आएगा, यूपी पुलिस का आया है। वो मैं कल आप लोग को यूपी पुलिस के बारे में सारा कुछ बता दूंगी, तो कल का वीडियो ज़रूर देखिएगा, ठीक है। अभी बात करते हैं कि बिहार पुलिस का जो अभी 19,838 का जो वैकेंसी आया है, उसमें दीदी कहाँ से क्या पढ़े जो सटीक एग्ज़ाम में आए। सबसे ज़्यादा क्वेश्चन सबका यही रहता है कि थोड़ा मन में घुटघुटी रहती है। हम लोग के जब भी मतलब इतना सारा सिलेबस भी कवर कर लिए थे, उसके बाद पूरा बुक भी पढ़ लिए थे, उसके बाद भी मन में घुटघुटी रहती हैं कि एग्ज़ाम में कैसा क्वेश्चन आएगा। समझ गए। ये बात मन में बहुत ज़्यादा रहता है कि एग्ज़ाम में कैसा क्वेश्चन आएगा। समझ गया। तो आज मैं आप लोगों को बताऊंगी कि एग्ज़ाम जो अभी एक ही महीना बचा ही है, लगभग मानिए एक महीना, आज 6 तारीख हो ही गया और 13 से एग्ज़ाम है, तो एक महीना बच गया। तो एक महीना बचा है, उसमें क्या पढ़े, कहाँ से सटीक क्वेश्चन पढ़े जो एग्ज़ाम में आ जाए। समझ गए। तो वैसे तो मेरे पे कोई विश्वास नहीं करते कि दीदी आप लोगों का 21,391 में 30 नंबर 40 नंबर पे आप लोग का सिलेक्शन हो, क्या ही आप ज्ञान बांटते हैं। तो आप उन लोगों को मैं कुछ नहीं बता सकती हूँ। शायद उन लोगों को लगता है कि हम लोग बिना पढ़े लिखे जॉब ले लिए। ऐसा होता तो पूरा बिहार में हर एक लड़की का जॉब लग जाता। जब ऐसा था तो हर एक लड़की का जॉब लग जाता। समझ गए। तो ऐसा नहीं है। अब जिसको नहीं हुआ है तो यही अब मतलब कि ताना तो ज़रूर देंगे ना कि हाँ तुम्हारा ऐसे पे हो गया, ऐसे पे हो गया है। तो मैं उस सब पे ध्यान नहीं देती हूँ। भाई जिसको नहीं हुआ है वो मेहनत कीजिए, आगे आप लोग को ऐसा बोलने का मौका ना मिले कि हाँ लड़की मेरा सीट लेके चली गई और ये। समझ गए। ये आप बोर्ड का दोष है, आप बोर्ड को दोष ठहराइए। इसमें लड़की सबका कोई गलती नहीं है। समझिए। तो आप लोग बोर्ड को दोष ठहराइए। हम लोग का कोई गलती है नहीं जो हम लोग को पे दोष ठहराएंगे तो हाँ आप लोग को जॉब लग जाएगा। ऐसा नहीं है। इसलिए आप लोग ऐसा मेहनत कीजिए कि आप लोग को भी जॉब लग जाए। समझिए। और इसमें ऐसा नहीं है 21,391 में लड़का को नहीं लगा, लड़का को लगा। हाँ ऐसा सुना हूँ मैं भी कि हाँ थोड़ा लड़का की सीट लेके लड़की को दे दिया गया है। ऐसा मैं भी सुनी हूँ, पूरा मैं भी कंफर्म नहीं हूँ, ऐसा मैं भी सुनी हूँ। तो ये गलती बोर्ड का है, तो आप बोर्ड को दोष ठहराइए, लड़की सबको नहीं। ठीक है। तो आप छोड़िए, जो हुआ सो हुआ, लेकिन आगे का एग्ज़ाम का तैयारी कीजिए। और ऐसा यदि होता है तो आप लोग धरना पे बैठिए और बोर्ड को दोष ठहराइए, उससे आप अपील कीजिए कि हाँ ऐसा ना करें। समझिए। तो मैं आप लोग को बताना चाहती हूँ कि सबसे पहले आप लोग जीके जीएस, सबसे पहले जीके जीएस आता है। तो वैसे मैं आप लोग को एक वीडियो बनाई थी जीके जीएस पे, वो वीडियो जाके देख लीजिएगा एक बार। शॉर्ट फॉर्म में भी कैसे पढ़े, मतलब जब नज़दीक एग्ज़ाम आता है तो उस टाइम कैसे पढ़े, तो इस टाइप पे भी मैंने वीडियो बना दी हूँ। समझ गए। तो वो वीडियो जाके देख लीजिएगा। नहीं तो मैं अभी भी थोड़ा शॉर्ट में आप लोग को बता देती हूँ कि जब एग्ज़ाम नज़दीक आए तो कैसे पढ़े। समझ गया। तो सबसे एग्ज़ाम नज़दीक आए तो कैसे पढ़ें। समझ गया। तो मैं आज आप लोग को शॉर्ट फॉर्म में बता देती हूँ, आप लोग ये भी टॉपिक पढ़ लीजिएगा। एग्ज़ाम में ज़रूर आता है, मैं भी पढ़ी हूँ तभी एग्ज़ाम पास की हूँ, नहीं पढ़ी रहती तभी घर बैठी रहती है। समझ गया। तो बिना पढ़े हम लोग को भी जॉब नहीं लगा है,
तो आप लोग अच्छे से पढ़िए, इग्नोर मत कीजिए, जो भी बताती हूँ तो इग्नोर मत कीजिए, अच्छे से पढ़ाई कीजिए। तो सबसे पहले हिस्ट्री में प्राचीन इतिहास आता है। प्राचीन इतिहास में सिंधु काल, सिंधु सभ्यता से भी क्वेश्चन पूछा जाता है, बिहार से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जाता है। सिंधु सभ्यता में बिहार से है तो बिहार से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जाता है। उसके बाद है महाजनपद। महाजनपद बिहार के भी महाजनपद है बिहार में, वहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है महाजनपद का। उसके बाद बौद्ध धर्म जैन धर्म, बौद्ध धर्म जैन धर्म का जो बिहार से ज़्यादा रिलेटेड है तो ये क्वेश्चन पूछा जाता है, समझिए, इससे क्वेश्चन पूछा जाता है। इधर हो गया मगध राज्य का उत्कर्ष, ये भी पूछा जाता है आप लोगों से। सिकंदर का मौर्य साम्राज्य का। उसके बाद इधर उतना ज़्यादा नहीं पूछा जाता है। तो ये टॉपिक हुआ जो आप लोग को प्राचीन भारत से पूछा जाता है, जो सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाने वाला टॉपिक है ना, मैं बस वही बता रही हूँ, ठीक है। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा, ठीक है। उसके बाद मध्यकालीन में, मध्यकालीन में बहुत ज़्यादा पूछा जाता है तो गौरी काल, मोहम्मद गौरी के काल। उसके बाद संतलंत काल, इससे ज़्यादा पूछा। उसके बाद मुगल साम्राज्य। बस यही तीन टॉपिक बता दिए। मुगल शासन व्यवस्था, यही सब है। ये 3 टॉपिक से ज़्यादा पूछा जाता है। महमूद गजनी, मोहम्मद गौरी, संतलंत काल, मुगल साम्राज्य, ये टॉपिक है जो मध्यकालीन से पूछा। उसके बाद आधुनिक में आता है तो उसके बाद यूरोपीय का आगमन, 1857 की क्रांति। उसके बाद आता है कांग्रेस की अधिवेशन, कांग्रेस अधिवेशन होता है, ये पूछा जाता है। उसके बाद आप लोग को आ जाता है 1857 की क्रांति बताइए दे, हाँ, ये क्वेश्चन से पूछा। उसके बाद भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के बारे में पूछा जाता है। उसके बाद हिस्ट्री में ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि मतलब कि जो मतलब कोई ऐतिहासिक लड़ाई हुआ है उस पर जो बुक लिखा गया है, ये बुक के बारे में ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है। तो इतिहास का जितना बुक है वो आप लोग पढ़ लीजिएगा, ठीक है। उसका विश्व इतिहास में भी क्वेश्चन पूछा जाता है। तो विश्व इतिहास में सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है फ्रांसीसी क्रांति से। उसके बाद प्रथम युद्ध, विश्व युद्ध, द्वितीय विश्व युद्ध, इससे क्वेश्चन पूछा जाता है। जर्मनी का एकीकरण और रूसी क्रांति, इससे सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है। तो टॉपिक को इग्नोर मत कीजिएगा, आप लोग ये टॉपिक पढ़ लीजिएगा, ठीक है। भूगोल में सबसे पहले आप लोग मैप पे जाइएगा, मैप पे जाइएगा, और कैसे पढ़ना है भूगोल को मैंने एक वीडियो में बता दी हूँ, तो वो मैप में आप लोग वैसे पढ़ लीजिएगा, ठीक है। जैसे मैप में सारा चीज़, भारत की झील, नदियाँ, सिंचाई, कृषि, मिट्टी, ये सब होता है, ये सारा पढ़ना होता है, ठीक है। तो मैं ये लुसेंट से बता रही हूँ, आप लोग लुसेंट में जाके ये टॉपिक को टिक लगा लीजिएगा और इसको रिवीजन अच्छा से कर लीजिए, ठीक है। उसके बाद संविधान में मतलब कि संविधान सभा पढ़ लीजिएगा, अनुसूची पढ़ लीजिएगा, भाग पढ़ लीजिएगा, अनुच्छेद पढ़ लीजिएगा। उसके बाद संविधान संशोधन पढ़ लीजिएगा, आपका एग्जाम जरूर निकल जाएगा क्योंकि इसी से क्वेश्चन आता है, समझ गए। उसके बाद आप लोग को साइंस में बता दो, तो साइंस में सबसे ज़्यादा भौतिक, मतलब पहले ज्योग्राफी में ज्योग्राफी बोला गया, क्या बोलते हैं, सबसे ज़्यादा बायोलॉजी में क्वेश्चन आता है। तो बायोलॉजी में सबसे ज़्यादा क्वेश्चन तो कोशिका से पढ़ लीजिएगा, जैव विकास, अनुवांशिकी, वनस्पति विज्ञान से ज़्यादा क्वेश्चन आता है और उसको थोड़ा घुमा फिरा के क्वेश्चन पूछा जाता है, समझ गए। वनस्पति विज्ञान को थोड़ा ठीक से आप लोग पढ़ लीजिएगा, ठीक है। उसके बाद पारिस्थितिकी से आता है पोषक पदार्थ, मानव शरीर का तंत्र पढ़ लीजिएगा, मानव रोग पढ़ लीजिएगा। उसका विविध जो होता है बायोलॉजी का, देखिए हर एक चीज़ साइंस में फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी तीनों का विविध होता है लास्ट में, तो वो जाके पढ़ लीजिएगा, ठीक है। उसके बाद हो जाता है भौतिकी पे। भौतिकी पे सबसे ज़्यादा मात्रक होता है, मात्रक पे आप लोग ध्यान दीजिएगा क्योंकि मात्रक से क्वेश्चन ज़्यादा आता है। मात्रक पढ़ लीजिएगा, प्रकाश पढ़ लीजिएगा, विद्युत धारा होता है, विद्युत धारा पढ़ लीजिएगा, पृष्ठ तनाव पढ़ लीजिएगा, श्यानता पढ़ लीजिएगा, ये सबसे ज़्यादा क्वेश्चन। और ये आपको डिटेल में यदि पूरा वीडियो देखना है तो मैं एक वीडियो बना दी हूँ साइंस पे, तो वो जाके देख लीजिएगा। वीडियो लंबा हो जाएगा इसलिए मैं थोड़ा शॉर्ट में बता रही हूँ। यदि फुल्ली आपको पूरा टॉपिक चाहिए तो अगला मतलब वीडियो बना रखी हूँ मैं, वो वीडियो आप लोग देख लीजिएगा, ठीक है। उसके बाद चलते हैं केमिस्ट्री पे। केमिस्ट्री में है परमाणु संरचना। परमाणु संरचना से सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है। उसके बाद तत्वों का आवर्त वर्गीकरण, रासायनिक बंधन, मिश्र धातु, ये सब से सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है। अम्ल, भस्म और क्षार,
कार्बन और उनके यौगिक, यही सब टॉपिक है जो केमिस्ट्री में पूछा जाता है। जो मैंने टॉपिक आप लोग को बताई हूँ वो सब आप लोग पढ़ लीजिएगा। लुसेंट बुक सबके पास है, लुसेंट बुक में आप टिक लगा लीजिए। उसके बाद आपके पास जो भी बुक है बस यही टॉपिक पे फोकस कीजिए, समझ गया। क्योंकि एग्ज़ाम नज़दीक है, उतना टाइम है नहीं जो आप पूरा बुक पढ़ेंगे, इसलिए मैंने जो टॉपिक बता दी हूँ बस वही पढ़िएगा, ठीक है। अगला वीडियो में आप लोग को यूपी पुलिस का जो वैकेंसी आया है मैं उसके बारे में आप लोग को बता दूंगी, तो कल का वीडियो ज़रूर देखिएगा। यदि आप लोग बेरोज़गार हैं तो अभी जॉब नहीं लगाएं तो आप लोग जो मैंने कल जॉब के बारे में बताई हूँ वो जॉब आप लोग ट्राई ज़रूर कीजिएगा, समझ गए। क्योंकि लग जाएगा तो एक बैकअप में वो जॉब तो रहेगा ना, और अच्छा खासा सैलरी भी है, ठीक है। तो अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। अभी के लिए इतना ही, जय हिंद। मिलते हैं अगले वीडियो में, अभी के लिए बाय बाय।